सभी विद्यार्थियों का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विचार के में। आज की परिचर्चा हम उत्तर प्रदेश के बारे में करेंगे। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश चाहे लोक सेवा आयोग हो, उसकी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे पीसीएसजे हो, चाहे वो एलटी ग्रेड हो या शिक्षा विभाग की जो भी भर्तियाँ हों, यूपीएससी हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, सभी को पेपरों में सभी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए। तो इसी को ध्यान में रख करके मैं जो है आज से जो है उत्तर प्रदेश के बारे में छोटे छोटे सी क्लास चलाऊँगा, 5 मिनट 6 मिनट की। जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं टॉपिक से, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक को मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो छोटे छोटे वीडियो होंगे जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। तो आप मेरे साथ जो है आप अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपको जो भी मिलेगा तो आप कहेंगे कि मतलब हमको अलग से पढ़ने की उत्तर प्रदेश के बारे में कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज मैं जो है आपको बताऊँगा उत्तर प्रदेश के नामकरण के राजकीय चिन्ह और जो है राजधानी के बारे में कि उत्तर प्रदेश का नाम कैसे उत्तर प्रदेश पड़ा, उत्तर प्रदेश का कब कब क्या नाम था और उसकी राजधानी कब थी, उसका राजकीय चिन्ह क्या है। तो आप मेरे साथ परिचर्चा में अंत तक रहें। मेरा नाम राकेश यादव है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सॉइल कंजर्वेशन इंस्पेक्टर के पद में हूँ। मैंने कई बार लगभग 12 बार पीसीएस का मेंस लिखा है, लेकिन दुर्भाग्य रहा है मेरा कि नहीं हुआ। तो मैं उसी अपने अनुभव को आप लोगों के बीच शेयर करूँगा। आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें, ठीक है। प्रदेश, देखिए प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी, ठीक है। तो प्रदेश का नाम कब क्या हुआ? तो जब अंग्रेज तो पहले सबसे पहले जो बंगाल को जीते थे, लेकिन जब उन्होंने उत्तर प्रदेश को जीता तो उत्तर प्रदेश का एक ही साथ तो पूरे उत्तर प्रदेश पे कब्जा किया नहीं। जब वो 1764 ईस्वी का युद्ध हुआ बक्सर का, तो उसमें जो है अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह और मीर कासिम की संयुक्त सेना एक तरफ थी और एक तरफ अंग्रेज़ों की सेना थी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। लेकिन उस युद्ध में जो है भारतीय पक्ष के जो सेनाएं थी उनका हार हुआ और अवध के नवाब को और दिल्ली के बादशाह को जो है अपमानजनक जो है संधि करनी पड़ी, जिससे उनको अपने प्रदेश का हिस्सा देना पड़ा। उनका राज्य था उसके हिस्से देने पड़े। तो अंग्रेज़ों ने जो है पहले इसका नाम रखा उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 ईस्वी में। 1836 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम रखा। उसके बाद फिर और आगे जब बढ़े तो इन्होंने जो है उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध 1877 ईस्वी में, ये उसके बाद फिर जो है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत 1902 ईस्वी में, ठीक है। और केवल संयुक्त प्रांत जब 1937 ईस्वी में 1935 का जो भारतीय अधिनियम इन लोगों ने पारित किया था, उसके बाद जो है इसका नाम केवल संयुक्त प्रांत रख दिया। अवध, आगरा एवं अवध हटा करके पूरे उत्तर प्रदेश का। और जब भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ तो इसका नाम जो है भारत के जो अपने जो है सरकार थी वो 24 जनवरी 1950 से जो है इसका नाम उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये प्रदेश का नामकरण का था, कब कैसे क्या हुआ, कब कब इसका क्या नाम पड़ा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछा जाता है या मैचिंग में भी दे देता है, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए। प्रदेश की राजधानी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी, वो कब, किस समय, किस वर्ष, किस शहर को बनाया गया। प्रदेश की राजधानी और वर्ष, ठीक है। आगरा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी अंग्रेजों ने किसको बनाया? आगरा को, 1836 ईस्वी में। उसके बाद प्रयागराज 1858 ईस्वी में, जिसको तत्कालीन जो है उस समय इलाहाबाद कहा जाता था। यदि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया तो यहाँ प्रयागराज हमने लिख दिया है। जब 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसकी जो है लॉर्ड कैनिंग ने जो है उसमें जो है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत का प्रथम विद्रोह हुआ था तो जो है अस्थायी तौर पर जो है लॉर्ड कैनिंग ने
अपने जो भारत में शासन था उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था, तो उसको जो है दिल्ली उसने बना, ये दिल्ली न बना करके प्रयागराज को बनाया था अस्थायी तौर पर। तो जब 1857 ईस्वी का विद्रोह दबा दिया गया तो उस खुशी में, उस उत्साह में, उसके जश्न मनाने के लिए जो है 1858 ईस्वी में जो है, जो वहाँ की रानी महारानी विक्टोरिया थी, इनका जो है सम्मान में जो वहाँ एक भव्य आयोजन किया गया। कहाँ पर? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो वहाँ किया गया, तो उसी में जो है ये प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित कर दी गई। तब से लेकर के 1921 तक प्रयागराज ही लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। लेकिन 1921 ईस्वी में जो है लखनऊ को जो है आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया, पूर्ण रूप से नहीं बनाया गया, आंशिक रूप से। लेकिन 1935 से जो है लखनऊ को जो है, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसको पूर्णतः राजधानी का दर्जा प्राप्त हो गया। सारा कार्य जो है प्रशासनिक और शासनिक जो है यहीं से गवर्न किए जाने लगे, लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है। और उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया कि 1 जनवरी 1950 जो है इसका हुआ। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो जब अपने लोग शासन करने लगे तो इन्होंने जब राज्यों का पुनर्गठन, मतलब राज्य का जो भारत में राज्य बांटा गया, तो उसमें जो है वो इसका उत्तर प्रदेश के नाम से किया गया। लेकिन राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 से राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश में बड़ा बवाल चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। वहाँ पर एक लिंगम करके थे, उन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी, मर गए थे कि आंध्र प्रदेश जो है एक अलग राज्य होना चाहिए। पहले मैसूर राज्य था। तो उसके बाद जब राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश का फिर जो पुनर्गठन हुआ वो 1 नवंबर 1956 ईस्वी से। और राज्य का विभाजन हुआ, कब हुआ? 9 नवंबर 2000 ईस्वी में जो है। 2000 में भारत में 3 नए राज्य बने। कौन कौन? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 3 नाम के राज्य बने, जो कि इसके जो पहाड़ी जो जनपद थे, 13 जनपद, उनको काट करके जो है उत्तराखंड नामक एक नया राज्य बनाया गया। और उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो 9 नवंबर 2000 से है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी सबसे पहले क्या थी, या उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज कब थी, लखनऊ कब से उत्तर प्रदेश की राजधानी हुई, पूर्णतः अंशतः सब पूछता है। प्रयागराज को भी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कब थी। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे शहर थे जो इनको उत्तर प्रदेश की राजधानी कभी न कभी बनाया गया था। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वर्ष भी पूछता है, वर्ष भी नोट कर लीजिएगा। प्रथम राजकीय भाषा अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी को बनाया गया। जो है हिंदी जो है, जब देश आज़ाद हुआ तो 19 अक्टूबर में जो है देवनागरी लिपि में हिंदी को बनाया गया। तो प्रदेश चूँकि अपना हिंदी का था, लोग पढ़े लिखे हिंदी में थे, हिंदी भाषी क्षेत्र था, तो सरकार ने ये सोचा कि सभी कार्यालयों में जो है जितने भी जो भी राजकीय कार्य हों सब जो है हिंदी में होने चाहिए। इसको अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। तो 26 जनवरी 1968 में 26 जनवरी 1968 से ये कह दिया गया कि जो भी राजकीय कार्यालयों में जितना भी कार्य होगा वो जो है हिंदी में ही होगा। ठीक है। और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू 1989 से बनाई गई। और राजकीय चिन्ह स्वीकृत कब हुआ? 1938 ईस्वी में। तो क्या था? एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। तो ये पहले अवध के नवाब का जो राजकीय चिन्ह था, तो इन्हीं से, और जो है राजा रामचंद्र जी के धनुष बाण को ही किया गया। ठीक है, राजा रामचंद्र जी के, भगवान रामचंद्र जी के जो है धनुष बाण को और मछली का जो है अवध के नवाब का राजकीय चिन्ह के लिया गया। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। राजकीय पशु 12 सिंह है और राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच है। और राजकीय जो है मछली, मीन जो है चिताला है। राजकीय पुष्प, अक्सर ये पूछा जाता है
प्लास अथवा टेंसु है। क्या है? टेंसु है। राजकीय खेल हॉकी, और राजकीय जलीय जीव है, न कि मछली है, राजकीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। देखिए 2 तरह के क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि राजकीय मछली या राजकीय मछली या मीन क्या है, और दूसरा पूछ सकता है राजकीय जलीय जीव। ये दोनों में अंतर है, मछली अगर पूछेगा तो ये, और जलीय जीव पूछेगा तो डॉल्फिन। तो आप इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए। तो मैं ऐसे ही छोटी छोटी क्लासें आपको रोज़ उपलब्ध कराता रहूँगा, जिससे आपको आसानी से तैयार हो जाएगा, आपको पढ़ने में भी आसान रहेगा, आपका मन भी नहीं उबेगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।